हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट यूनिट और ट्रीटमेंट यूनिट में हमने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अपना फिल्ट्रेशन। आज हम जो कवर करेंगे डिज़ाइन ऑफ फिल्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं डिज़ाइन ऑफ फिल्टर बेड। ठीक है, और डिज़ाइन ऑफ फिल्टर बेड हम किसका कर रहे हैं? हम रैपिड सेंड फिल्टर का कर रहे हैं। रैपिड सेंड फिल्टर जिसने सारी की सारी जितनी भी ड्रॉबैक्स थी आपके स्लो सेंड फिल्टर की उसको मिनिमाइज किया आपको किसने? रैपिड सेंड फिल्टर ने। तो हम उसका क्या डिजाइन कर रहे हैं? यहाँ पे फिल्टर बेड को डिजाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक छोटे से एक पोर्टल डायग्राम से। मान लेते हैं मेरे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कुछ यहाँ पे सर सैंड बेड, सॉरी आपके फिल्टर बेड। और ये फिल्टर बेड हो सकता है आपका ये सैंड का है और सैंड के नीचे आपका ग्रेवल है। ये आप सभी को जानते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है कि सर ये आपके पास सैंड लेयर है, तो यहां पे हम मार्क कर रहे हैं सर ये आपके पास सैंड की लेयर है और सैंड की लेयर के बाद जो सपोर्ट कर रहा है सैंड को ग्रेवल है, सभी को आपको बताया था। और सैंड के ऊपर सर हमारे पास एक वाटर लेवल है, कुछ इसी तरह से हम देखे थे। क्या है सर? एक वाटर लेवल है। भाई कुछ लेवल पे तो वाटर लेवल होगा आपका, ठीक है, दिस इज इस प्रकार से। और यहां पे सर हमने लगा दिया है इसका आउटलेट जो आपका वाटर फिल्टर आउट हुआ है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास ये लगा देते हैं हम इनलेट, ठीक है। दिस इज द इनलेट पॉइंट एंड दिस इज द आउटलेट पॉइंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा आउटलेट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस इनलेट वाटर से आपका यहां पे जैसे ही वाटर यहां पे ड्रॉप हुआ, वाटर यहां पे जैसे ही ड्रॉप हुआ, जिस अमाउंट का वाटर आपका एंटर किया होगा क्या उसी अमाउंट का वाटर आपका बाहर भी निकला होगा? नहीं, कभी भी नहीं। हो सकता है यहां से आपके पास कुछ भी अमाउंट का वाटर ले लो आप, मान लेता मैं 20 लीटर का वाटर आपने एक टाइम में सप्लाई किया, क्या आपको 20 लीटर का पानी मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको उसका अराउंड में मान के चल रहा हूं कि मुझे 15 लीटर्स का वाटर मिल गया होगा, फिल्टर वाटर मुझे 15 लीटर्स का मिला होगा। भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस भी खा रहा है यार, ठीक है। प्रोसेस, अब देखिए जो वाटर आपका ये जो सैंड की लेयर और ग्रेवल जो वाटर आपका फिल्टर जो कंज्यूम कर रहा है वो आपका वाटर लेवल क्या बना रहा है? आपके वाटर लेवल को बना रहा है। तो वाटर लेवल बन रहा है मतलब कुछ ऊपर और जा रहा है, जिसको हम किसकी टर्म में बोलेंगे? हेड लॉस की टर्म में बोलेंगे, ठीक है भाई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जिस रेट ऑफ सप्लाई से आपने वाटर किया होगा उसी रेट ऑफ सप्लाई से आपका वाटर निकल रहा होगा बाहर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मैं कह सकता हूं कि जो सर रेट ऑफ सप्लाई, क्या जिस रेट ऑफ सप्लाई से आपने ऊपर से वाटर किया होगा क्या उसी रेट ऑफ सप्लाई से वाटर नीचे आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? तो यहां पे इसका कोई ना कोई फिल्टर रेट ऑफ सप्लाई मतलब उसका कोई ना कोई फिल्ट्रेशन रेट होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट, FOR, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ ROF बोल देता हूं, कुछ ना कुछ इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला हमें पता होगा कि सर जो इसका मान लेते हैं इस पूरे के पूरे फिल्टर का कोई ना कोई डिजाइन डिस्चार्ज होगा। तो डिजाइन डिस्चार्ज के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे दैट इज क्यू ना कोई इसका डिजाइन डिस्चार्ज होगा। FR इसका कोई ना कोई ROF मतलब या FR इसका कोई ना कोई फिल्ट्रेशन रेट भी होगा। अब आपके पास जो यहां पे ये फिल्टर बेड है इसका कोई ना कोई एरिया भी होगा, बिल्कुल भी होगा। फिल्टर बेड की बात कर रहे हैं तो फिल्टर बेड का एरिया भी होगा। सर इसका कोई ना कोई इस फिल्टर का टोटल एरिया भी होगा, सर बिल्कुल एरिया भी होगा, टोटल एरिया भी होगा। क्लियर है? अब सर जो ये प्रोसेस लग रहा होगा अब कोई ना कोई टाइम रिक्वायर भी होगा, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए सर कोई ना कोई इसका टी टाइम भी होगा, फिल्टर का कोई ना कोई टी टाइम भी होगा, ठीक है भैया। वैसा तो होगा नहीं कि यार वहां पे टाइम ही नहीं होगा, किसी टाइम से हो, कितने टाइम लग रहा हो सब कुछ यहां पे होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम इसकी दोबारा से बैक वॉशिंग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर हम। तो दोबारा से सर इसकी क्या कर दी हमने? बैक वॉशिंग भी कर दी है कि जो वाटर आपका फिल्टर हुआ, अब देखो बैक वॉशिंग कैसे की कि सर जो वाटर आपका यहां आउटलेट में फिल्टर की फॉर्म में निकला था उसी से आपने क्या कर दी? सप्लाई कर दी है कुछ इस प्रकार से अपने वाटर को, ठीक है। यहां पे सप्लाई कर दी होगी कुछ, ठीक है। यहीं से ये पानी आपका कहां जाएगा? दोबारा से
फिल्ट्रेशन होके जाएगा, यानी कि बैक वॉशिंग में भी आप इसी आउटलेट का जो वाटर, यानी कि आपको यहां पे कौन सा वाटर मिला आउटलेट में, फिल्टर वाटर मिला, इसी फिल्टर वाटर का आप 2 से लेके 5% तक क्या करेंगे, आप उसकी क्लीनिंग करेंगे। जब आपने ये, अब देखिएगा ये प्रोसेस दूसरा आ गया है कि अब आपका जो फिल्टर वाटर हुआ सर, फिल्टर वाटर का कुछ पानी आपका बैक वॉशिंग में जाएगा, किसमें जाएगा, बैक वॉशिंग में जाएगा, और बैक वॉशिंग में कितना जाएगा, 2 से 5% जाएगा। अब सर ये बैक वॉशिंग में जाएगा 2 से 5%, तो सर इसका रेट ऑफ फिल्टर और इसका रेट ऑफ फिल्टर अलग होगा, यानी कि जब आपका वाटर फिल्टर हो रहा था तो उस समय कुछ और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, और जब आपका वाटर कोई फिल्टर कर रहा, जब मतलब बैक वॉशिंग कर रहे होंगे आप अपने फिल्टर की, तो उस समय कुछ और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ, बैक वॉशिंग का भी कुछ ना कुछ सर ROF होगा, यानी कि जिसको मैं लिख सकता हूं सर रेट ऑफ फिल्टर मतलब FBR, बैक वॉशिंग, ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर बैक वॉशिंग, FRB लिख देता हूं, FRB मतलब फिल्ट्रेशन रेट ऑफ बैक वॉशिंग। क्लियर है। अब सर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ बैक वॉशिंग होगा तो टाइम भी होगा यार, तो इसका क्या होगा सर, कुछ ना कुछ टाइम भी होगा, जिसको मैं लिख देता हूं दैट इज टाइम बी, टाइम बी मतलब बैक वॉशिंग। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह से होता है। तो यहां पे आपके पास अगर पूरा फिल्टर यूनिट हम स्टडी करें तो पूरे फिल्टर यूनिट में आपको कितने फिल्ट्रेशन रेट मिल रहे हैं, 2, एक तो बैक वॉशिंग का और दूसरा कौन सा मिल रहा है आपको, एक फिल्टर का मिल रहा, रेट ऑफ सप्लाई का मिल रहा, ठीक है। उसी तरह से टाइम भी सर आपको 2 मिल रहे हैं, एक टाइम मिल रहा है सर बैक वॉशिंग के दौरान का टाइम और एक टाइम मिल रहा है फिल्टर वाटर का टाइम। क्लियर है, तो 2 टाइम मिल रहे हैं। तो इसी तरह से यहां पे कि जब सर आप ये बैक वॉशिंग कर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि किसके थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू तो कर रहे होंगे, जिनके थ्रू आप बैक वॉशिंग करेंगे दैट इज नॉन एज ट्रफ, उनको क्या बोला जाएगा, ट्रफ बोला जाएगा, दैट इज TROUGHS, ट्रफ्स बोला जाएगा। क्लियर है, तो अब देखते हैं इसी डिजाइन प्रोसीजर को मैं अब यहां पे आपको छापूंगा, ठीक है। तो देखिएगा पहले आपके पास कि लेट Q क्या है हमारे पास, लेट Q इज द डिजाइन डिस्चार्ज, DESIN डिजाइन डिस्चार्ज है, ठीक है। और उसी प्रकार से FR क्या हमारे पास, FR इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहां पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एरिया भी है आपके पास, तो एंड एरिया ए क्या है आपके पास, ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये भी लिख देता हूं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिल्टर बेड, क्लियर है। तो यहां पे डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज आप सभी को पता है एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, फिल्ट्रेशन की फॉर्म में लिख दूं तो दैट इज एरिया इनटू FR, और FR किस में होगा आपके पास, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किस में होगा, लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका पता ही होगा किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है, ये बात जो मैं कर रहा हूं रैपिड सेंड फिल्टर की बात कर रहा हूं, स्लो सेंड फिल्टर की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये आ गया, यानी कि यहां से हमने क्या निकाल दिया सर, डिस्चार्ज निकल के आ गया आपके पास। अब उसी तरह से सर डिस्चार्ज निकल के आ गया तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो इसका जो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज डिस्चार्ज अपॉन फिल्ट्रेशन रेट, डिस्चार्ज अपॉन फिल्ट्रेशन रेट। और आपको ये सभी को पता है कि इसका फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है रैपिड सेंड फिल्टर का, 3000 to 6000 लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और आपके पास मैंने बैक वॉशिंग का भी बताया था, 300 to 900 लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बताए हैं, दोनों को कवर है आपके पास। अब उसी तरह से सर हम जब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, ए भी पता लग गया आपके पास, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिल्टर बेड। क्लियर है। अब जब यहां पे हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो स्टेप नंबर 2 में टोटल एरिया ऑफ फिल्टर बेड, टोटल एरिया ऑफ फिल्टर बेड, तो हम क्या देखेंगे स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में देखेंगे हम टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर बेड,
क्लियर है? तो टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर बेड में क्या होगा, देखिएगा बड़े ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। मान लेते ही आपका पास टोटल फिल्टर बेड है, इसमें हो सकता है आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट हो सकते हैं 1 2 3 नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट, एन डैश लगा के मान के चलता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स होंगे। तो पहला तो आपके पास प्रोसेस ये था कि सर इसका कोई ना कोई टोटल एरिया होगा, तो सर उसको नाम दे दिया आपने ए, ठीक है। अब सर यहाँ पे ये फिल्टर बेड यूनिट्स है, आपके फिल्टर यूनिट्स है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास 9 नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फिल्टर यूनिट उसका एरिया होगा, तो दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए, तो दैट इज ए। तो अगर मैं इस टोटल एरिया को निकालूं, मतलब मैं टोटल एरिया मतलब 80 कैलकुलेट करूं, तो 80 कैलकुलेट कर सकता हूं मैं a इंटू नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट, क्योंकि यहां पे a 1 2 3 4 नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट है, तो n इंटू ए कर दूं, n मतलब नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट को अगर मैं उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दी फिल्टर बेड मिल जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, जिसको मैं AT इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर बेड इज n इंटू ए डैश, n इंटू एन डैश कर देता हूं, ठीक है। n डैश क्या है हमारे पास, n नहीं रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। n क्या है हमारे पास, n है आपके पास नंबर ऑफ द फिल्टर यूनिट, n है नंबर ऑफ द फिल्टर यूनिट, तो यहां पे लिख देते हैं n इज द नंबर ऑफ द फिल्टर यूनिट। क्लियर है? अगर उसी तरह से मैं ए की बात करता हूं डियर, तो ए क्या है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर यूनिट, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर यूनिट, ऑफ द फिल्टर यूनिट। क्लियर है? तो अभी जो हमने डिजाइन किया है, अभी हम इतने पार्ट को डिजाइन किया जिससे अभी तक यहां पे जो वर्क कर रहा है, जब तक आपका इनलेट से आउटलेट तक पहुंचेगा तब तक आपका FR वर्क कर रहा होगा और T टाइम वर्क कर रहा होगा और A वर्क कर रहा होगा। वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 ओपन होंगे, मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताए हुए। क्लियर है? अब आ जाती है सर हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, अब बैक वॉशिंग का प्रोसेस हो जाएगा, यहां से तो हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रफ आर यूज्ड इन बैक वॉशिंग, तो यहां पे लिख देता हूं स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ ट्रफ्स आर यूज्ड इन बैक वॉशिंग। क्लियर है कि कितने नंबर ऑफ ट्रफ्स आर यूज्ड इन बैक वॉशिंग, कितने ट्रफ्स आप यूज कर रहे हैं बैक वॉशिंग में। तो n डैश लिखता हूं इज इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू n नंबर ऑफ, n डैश मतलब n नंबर ऑफ, n लिख देते हैं, n डैश इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ट्रफ्स आर यूज्ड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का ये फिल्टर था, इसमें n नंबर ऑफ ट्रफ्स होंगे, तो n नंबर ऑफ ट्रफ्स कुछ इस प्रकार से लगे होंगे। ठीक है, वैसे आपको डायग्राम में मैंने बताया भी है। ठीक है, जिसका यूज हम ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग करेंगे। क्लियर है? अब सर स्टेप नंबर 4 आता है। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ, ओके, ये तो आपने नंबर ऑफ ट्रफ्स का यूज कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रफ भी आप यूज करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब सर वॉल्यूम ऑफ कितना वाटर का, सॉरी ये आपको स्टेप नंबर में 4 में होना चाहिए, इसको मैं स्टेप नंबर 4 कर देता हूं। इसको क्या कर देते हैं हम, स्टेप नंबर 4 कर देते हैं, स्टेप नंबर 4 कर देते हैं, और इसको स्टेप नंबर 3 कर देते हैं, स्टेप नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तीन पहले बताना था। अब आपके पास सर ये तो आपने बता दिया था, देखिएगा पीछे आपने सर यहां तक तो पहुंचे थे, आप सर यहां से यहां तक पहुंचे तो सर कितना वाटर, कितना क्वांटिटी का वाटर आपका यहां पे फिल्टर हुआ वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम और या क्वांटिटी लिखो, वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ फिल्टर वाटर, वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ फिल्टर वाटर, वॉल्यूम या लिखो क्वांटिटी
ऑफ द फिल्टर वाटर, ऑफ द फिल्टर वाटर। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ द फिल्टर वाटर। तो ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम मतलब V, अगर मैं V को डिस्चार्ज को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, कौन सा टाइम, टोटल टाइम, दैट इज टाइम, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ द फिल्टर वाटर निकल जाएगा। बिल्कुल, तो V क्या हो जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू डिस्चार्ज क्या है सर, एरिया इंटू फिल्ट्रेशन रेट इंटू T। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, यहां पे वॉल्यूम निकल के आ गया। हो गया कंप्लीट, वॉल्यूम निकल के आ गया, हो गया यहां से। अब पीछे भी देखो भाई, देखो यहां पे हमने क्या था, यहां पे आपके पास था दैट इज डिस्चार्ज एरिया इंटू फिल्ट्रेशन रेट, तो हमने भी यही तो किया है, डिस्चार्ज एरिया इंटू फिल्ट्रेशन रेट इंटू T। T इज द टोटल टाइम, A इज द एरिया FR, तो T नहीं लिखा, T भी हम लिख देते हैं यहां पे, T इज द टोटल टाइम, T इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, टोटल टाइम ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। उसके बाद आपको बैक वॉशिंग करनी है, और बैक वॉशिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रफ की जरूरत पड़ेगी। अब हमें पता करना है कि सर हर एक ट्रफ के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड चाहिए हमें, ठीक है, बैक वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, स्टेप नंबर 4, वॉल्यूम बोलो या क्वांटिटी बोलो, वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग। और आपको पता है कि बैक वॉशिंग के लिए जो हम वाटर यूज करते हैं वो कितना करते हैं, फिल्टर्ड वाटर का, कि जो आपका फिर पानी आ गया है, अब आपको पानी मिल गया है यहां पे, अब इस वाटर का आपने कितना पानी, 2 से 5% आप बैक वॉशिंग के लिए यूज करेंगे, तो करेंगे आप बैक वॉशिंग के लिए। तो वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग फॉर ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट के लिए चाहिए हमें। तो प्रत्येक यूनिट के लिए आपके कैसे निकल जाएगा कि जितना वाटर आपका रिक्वायर्ड था बैक वॉशिंग के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रफ्स। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम या क्वांटिटी, वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रफ्स आर यूज, नंबर ऑफ ट्रफ्स यूज्ड, तो दैट इज नंबर ऑफ ट्रफ्स यूज्ड। कितने नंबर ऑफ ट्रफ्स आपने वहां पे यूज किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, ठीक है, तो हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बाय ईच ट्रफ, प्रत्येक ट्रफ में जो भी पानी आप यूज करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर की जितना टोटल बैक वॉशिंग में लग रहा होगा, बैक वॉशिंग में लग रहा होगा 2 से 5% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रफ्स, जितने आपने ट्रफ यूज किए होंगे। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है आपका स्टेप नंबर 6। ठीक है, अब स्टेप नंबर 6 में क्या लिखाना आपने, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग। अब आपको ये तो पता नहीं है कि बैक वॉशिंग में क्या है, तो यहां से स्टेप नंबर 6 में लिखेगा द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम या लिख देता हूं मैं क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग। अब ये तो पता नहीं ना आपको, बस आपको तो स्टैंडर्ड डाटा पता है, बट निकालेंगे कैसे इसको, V डैश। अब V डैश बैक वॉशिंग, अब बैक वॉशिंग क्या था, होता है डिस्चार्ज इनटू, मैंने आपको बताया था एरिया इंटू वेलोसिटी, तो आप करते थे, पीछे करते थे, आपने क्या किया था, एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या था आपने, एरिया इंटू FR। बट फिल्ट्रेशन के, अब बैक वॉशिंग के किसकी फिल्ट्रेशन रहेगा, बैक वॉशिंग का फिल्ट्रेशन रहेगा, तो V डैश इज इक्वल टू एरिया इंटू FBR, BR मतलब बैक वॉशिंग। क्लियर है? तो ये हो गया इंटू TB क्या है आपके पास, टाइम टेकन फॉर दी बैक वॉशिंग। ठीक, तो आपके पास यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे आपके पास बैक वॉशिंग होगा तो बैक वॉशिंग का ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन।
तो यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग बैकवॉशिंग। और टीबी क्या है? टाइम टेकन फॉर दी बैकवॉशिंग, टाइम टेकन फ्रॉम दी बैकवॉशिंग। क्लियर है? तो ये चीज होगी आपके पास। एरिया आपको पता ही है कि एरिया क्या है आपके पास? टोटल एरिया। तो आपके पास यहां पे स्टेप नंबर 6 हो गया है। अब हम आगे मूव करते हैं स्टेप नंबर 7 पे, और स्टेप नंबर 7 में लिखना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग। ये भी पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग, तो ये कैसे निकलेगा आपके पास? ये तो बड़ा सिंपल है। टोटल और वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड इन बैकवॉशिंग डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फिल्टर्ड, कि जितना पानी आपका बैकवॉशिंग में लगा और जितना पानी आपका फिल्टर लगा इनटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वाटर यूज्ड फॉर बैकवॉशिंग। तो मैं लिख देता हूं द वॉल्यूम ऑफ वाटर used for backwashing is divided by the volume of water filtered out, कितना पानी आपका फिल्टर्ड आउट हुआ है, दैट इज 100। तो वॉल्यूम ऑफ बैकवॉशिंग क्या था आपके पास? तो ये था एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब एरिया इंटू FBR, किसका? फिल्ट्रेशन का रेट इंटू बैकवॉशिंग का रेट इंटू टाइम भी किसका? बैकवॉशिंग का, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया इंटू FR, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंटू टाइम, दैट इज द 100। तो ये क्या आ गया आपके पास? परसेंटेज ऑफ बैकवॉशिंग। देखिएगा आप ध्यान से, द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय बैकवॉशिंग, कितना था बैकवॉशिंग में? एरिया में टोटल एरिया FBR, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर ब्यूरिंग इंटू TB। क्लियर है? उसी तरह से फिल्टर्ड वाटर का वॉल्यूम कितना था? A इंटू FR इंटू T। तो हमने क्या निकाल दिया है आपके पास? ये कंप्लीट कर दिया है आपके पास। तो जितने भी स्टेप्स थे आपके डिजाइन ऑफ फिल्टर बेड के, वो यहाँ पे क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा एक आपको मैं हल्का सा फिर से रिवाइज करवा देता हूं। आपने सबसे पहले क्या निकाला? यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आपको डिस्चार्ज निकाला, डिजाइन डिस्चार्ज निकाला, और डिजाइन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? A इंटू FR, एरिया इंटू फिल्ट्रेशन रेट। एरिया आपका एरिया यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया हो गया आपके पास डिस्चार्ज इंटू फिल्ट्रेशन रेट। बट अगर आपसे पूछे कि टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर बेड क्या हो जाता है, तो टोटल एरिया ऑफ द फिल्टर बेड हो जाता है N नंबर ऑफ द फिल्टर यूनिट इंटू सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर यूनिट, सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? उसी तरह से हम स्टेप नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बोलो या क्वांटिटी ऑफ द फिल्टर वाटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? डिस्चार्ज इंटू टाइम। तो डिस्चार्ज क्या है? A इंटू FR। FR क्या? फिल्ट्रेशन रेट, A है एरिया, और T है आपके पास टाइम टेकन ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। क्लियर है? उसके बाद आप स्टेप नंबर 4 आ गए। यहां तक का काम आपका कंप्लीट हो गया है। फिल्टर वर्किंग में था, पानी आपने यूज कर दिया, जो पानी अब आपने स्टोर किया उसी वाटर को आप कहां पे ले जाएंगे? बैक वॉशिंग में ले जाएंगे। कितना? 2 से 5%। तो हम निकालेंगे फिर कि नंबर ऑफ ट्रब्स आर यूज्ड इन बैक वॉशिंग, कितने नंबर ऑफ ट्रब्स आप यूज कर रहे हैं अपनी बैक वॉशिंग के अंदर। क्लियर है? उसी तरह से हम स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 में आप करेंगे द वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन बैक वॉशिंग फॉर ईच यूनिट, कि हर एक यूनिट के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है। तो आप निकालेंगे वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन बैक वॉशिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रब्स यूज्ड। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास वॉल्यूम या क्वांटिटी वाटर यूज्ड बाय बैक वॉशिंग का वॉल्यूम निकालना है, तो उसी का आपको बैक वॉशिंग का ही आपको क्या लेना है? बैक वॉशिंग का ही आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लेना है, जिसको मैंने FBR बोला है, और उसी का ही आपको टाइम लेना है, जिसको मैंने TB बोला है। B मतलब बैक वॉशिंग, तो V' निकल के आ गया। क्लियर है? उसी तरह से आपके दोनों वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है। दोनों वॉल्यूम का आप
यहाँ पे पुटअप करना है और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द वाटर यूज्ड ऑफ द बैक वॉशिंग। तो A इंटू FBR इंटू TB डिवाइडेड बाई A इंटू FR इंटू T इंटू 100। क्लियर है? तो इस तरह से आपका डिजाइन ऑफ फिल्टर बेड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर्स में इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाऊंगा जो शायद ही कन्वेंशनल एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी डियर। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।